कप्तान की पीडीएम को बड़ी पेशकश, आम इंतखाबात की तारीख दें, आए बात करें। पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़ें और 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, असम्बली तहलील का मकसद मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, इंतखाबात से ही मुस्तहकम हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। मजीद बोले, जरदारी समेत पीडीएम जमातों का मकसद है इमरान खान को नाअहल करें। उन्हें डर है इंतखाबात हुए तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह की दो जबानें, बार बार बयानात बदलने लगे। इलेक्शन पर अपने मौक़िफ़ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा, पीटीआई असेंबली तोड़े, हम आम इंतखाबात करा देंगे। लेकिन आज अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। बोले, असेंबली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी में ही इंतखाबात कराएंगे। आजम स्वाति की आज़ादी राय को जुर्म समझा जा रहा है। हमारा निज़ाम स्वाति को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दे रहा। इमरान खान का बुजुर्ग सेनेटर की कोयटा मुंतकली पर एहतजाज, ट्वीट में फौरी रिहाई का मुतालबा। लिखा, आजम स्वाति की जान को खतरा है, उनसे इंतकामी सलूक काबिल मजम्मत है। बुजुर्ग सियासतदान आजम स्वाति हुकूमत के जालमाना हथकंडों का शिकार। 75 साल सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद अचानक कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को रात गए पिम्स लाया गया था। बेटी फराज स्वाति कहती हैं, मुंतकली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया गया। पीटीआई बलोचिस्तान मुंतकली से लाइल्म, कहा आजम स्वाति को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। अरकान ने एहतजाज भी किया। आजम स्वाति के साथ जुल्म की और ज्यादती की इंतहा, तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले, कोयटा मुंतकली इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर एक और दाग है। 75 साल के बूढ़े सेनेटर को बेइज्जत किया जा रहा है। असद उमर ने कहा, स्वाति को बलूचिस्तान पुलिस को हवालगी शर्मनाक है। फर्रुख हबीब ने कहा, अदलिया इंसाफ करे। इमरान इस्माइल ने लिखा, जंगी कैदियों की तरह दूसरे सूबे मुंतकली शर्मनाक है। आजम स्वाति पर जुल्म मुल्क की तारीख पर बदनुमा दाग है। फैसल जावेद बोले, हुकूमत की जानिब से ऐसा सलूक इंतहाई काबिल मजम्मत है। देर सवेर हो सकती है, इलेक्शन नहीं रुक सकते। असेंबली तहलील के मामले पर गेम नहीं पलटेगा। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा असेंबली तहलील के मामले पर कोई धड़ेबंदी नहीं, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इमरान खान का साथ नहीं देगा। शेख रशीद का बोल न्यूज़ को सच दिखाने पर खिराज तहसीन, कहा इश्क में इम्तिहान तो होते हैं। बोल न्यूज़ के मौक़िफ़ को पूरी कौम तस्लीम कर रही है। अवाम के दिलों में इस वक्त बोल न्यूज़ है। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। और कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज़ की हकीकी सहाफत का अलंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल आवाम की दुआओं का तलबगार। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन?
हम वो जो उस वक्त 432 मिलियन डॉलर की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से 355 मिलियन डॉलर हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा है, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार, जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।